बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्च के बाद वीजा आना शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद वीजा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या आपको नजर आ रहा है, क्यों बढ़ जाएगा मार्च के बाद? और ये हम बताओ आप कि रिसर्च प्रोग्राम कौन सा आ गया ऑस्ट्रेलिया में जिसमें वीजा चांसेस ज्यादा होंगे आप? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें स्पाउस भी साथ में जा सकता है, ओके, सेम टाइम। सेम टाइम पे जा सकता है। ड्यूरिंग स्टडीज मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको फुल टाइम वर्क राइट्स अवेलेबल। अच्छा, वो 20 आवर्स वाला कोई सीन नहीं है? कौन कौन सी मास्टर्स वाला बच्चा रिसर्च वाले प्रोग्राम में जा सकता है? नमस्ते जी, ये वाला वीडियो हमारा है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े को लेके, अवेयरनेस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और बहुत सारी कंफ्यूजन है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले बच्चों को। आज हमारे साथ है अनुज जी, जो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े को बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े का कैसा सिनेरियो चल रहा है, कैसा सक्सेस रेट है। बहुत सारी मार्केट में अफवाहें हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की रिफ्यूजल्स आई, एक्चुअली में आने वाला टाइम कैसा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उनसे बात करते हैं। सत श्रीकाल सर। सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। क्या है आगे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर? ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल्स तो बहुत सारी आ चुकी है इससे पहले जी, और आने वाला टाइम ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजे का कैसा रहेगा? देखो सिमरन जी, सबसे पहले अगर रिफ्यूज़ल की बात करूँ तो हम्म। पिछले 4 से 5-6 महीने में हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्टडी वीज़ा में हमने रिफ्यूज़ल देखी है। जी जी। जब से इंडिया को रिस्क कैटेगरी लेवल 2 में रख दिया गया था, तब उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखी है। जी चाहे जी। वो यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं है, चाहे कॉलेजेस की क्यों नहीं है, अच्छी-अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को रिफ्यूज़ल मिली है। टॉप रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटी। रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की भी जी बच्चों जी। की हमने रिफ्यूज़ल देखने को हमें मिली है। हम्म। लेकिन अभी समय जिस तरह से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रिफ्यूज़ल अभी कम हो जाएगी, और क्योंकि पिछले दिनों में हमने काफ़ी वीज़ास भी देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और आने वाले समय में जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है ऑस्ट्रेलिया के, वो डेफिनिटली आपको कहीं न कहीं बढ़ती नज़र आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको, जैसे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा आप अप्लाई करते हो, बहुत जी, सारे लोग अप्लाई करते जी। हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्च के बाद वीजा आना शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद वीजा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या आपको नजर आ रहा है, क्यों बढ़ जाएगा मार्च के बाद? देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, बिल्कुल। राइट? तो पिछले काफ़ी समय से जैसे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत देखने को मिली है। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया को स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी स्टूडेंट्स चाहिए, और वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जिस तरह से मिक्स है, इंडिया से एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल इकोनॉमी के लिए भी। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये वीज़ा सक्सेस रेशियो डेफिनिटली बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से रिफ्यूज़ल देखिए, वो रिफ्यूज़ल हमेशा नहीं रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यूनिवर्सिटीज को भी जी, जरूरत है, इतना बड़ा रेवेन्यू है स्टूडेंट से। डेफिनिटली सर। और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे तो कंट्री में भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर इंडिया से स्टूडेंट पिछले साल वाला नहीं गया, आगे 2026 पास आउट बच्चा आएगा, अगर वीजा आएगा तो ही अप्लाई करेगा ना। डेफिनिटली नहीं तो सर। चांसेस ही नहीं है, नया बच्चा तो डेफिनिटली। अप्लाई नहीं करेगा। बिल्कुल जी। और एक आजकल ना आप मास्टर्स की बड़ी प्रमोशन कर रहे हो जी, कि मास्टर्स में रिसर्च कोर्सेज में अप्लाई कर लो, वीजा आ जाएंगे। जी। और ये हम बताओ आप कि रिसर्च प्रोग्राम कौन सा आ गया ऑस्ट्रेलिया में जिसमें वीजा चांसेस ज्यादा होंगे? आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो आजकल। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सिमरन जी। हम्म। देखिए, नॉर्मली क्या रहता है कि जो बच्चे +2 के बाद जो अप्लाई करते हैं बैचलर डिग्री के लिए, जी। डिपेंड करता है वो पिछली कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। बैकग्राउंड से हैं, स्ट्रीम से हैं, जी कि जी। वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, वो कॉमर्स पढ़ के आ रहे हैं 12th क्लास में। तो अगर मैं बात करूँ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम का जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है, वो कहीं न कहीं आर्ट्स के स्टूडेंट से बहुत बेटर रहता है, बिल्कुल। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं, उनका भी वीज़ा सक्सेस रेशियो हमने हमेशा से देखा है, काफ़ी अच्छा रहता है जी जी जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई बैचलर्स है ऑलरेडी, जैसे बिल्कुल कि आपने भी मुझे एक सवाल पूछा कि आप मास्टर ऑफ रिसर्च की आप बड़ी बिल्कुल। प्रमोशन कर रहे हो, तो वो वीडियोस ऐसे ही कर रहे हो। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए, मास्टर्स करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में एक बैचलर डिग्री चाहिए रहती है, बिल्कुल। ठीक है? और जो स्टूडेंट्स इंडिया से ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑस्ट्रेलिया में एक सेकंड बैचलर्स करने के हाँ, लिए। प्रोग्राम ही नहीं मिलता कोई। डेफिनेटली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया से अगर कोई ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, तो आपको सेकंड मास्टर्स के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल। राइट? लेकिन वहीं दूसरी ओर मास्टर ऑफ रिसर्च का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर आपने इंडिया से बैचलर्स करी है, मास्टर्स पढ़ी है, आपने किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स पढ़ी है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आप मास्टर ऑफ रिसर्च के प्रोग्राम में आप अपनी स्पेशलाइजेशन, अपना रिसर्च ट्रेनिंग कर सकते हैं आगे चल के। ये 2 साल का प्रोग्राम रहता है सिमरन जी। ओके ओके। मतलब जैसे ऐसे बोल रहे हैं डबल मास्टर्स,
जी, आप कह सकते हैं, मतलब लेकिन इंडिया में भी मास्टर्स की है, ऑस्ट्रेलिया में भी मास्टर्स करेगा तो डबल मास्टर्स हो जाएगी। लेकिन सिमरन जी देखिए, यहाँ पे डबल मास्टर्स तो है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मास्टर्स भी दो तरह की रहती हैं। ओके। आपकी एक होती है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, एक होती है हम्म। मास्टर बाय रिसर्च। तो हम बात कर रहे हैं मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम की, जो कि ओके। ऑल टुगेदर एकेडमिक प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी रिसर्च ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कोर्स वर्क डिग्रीज। ओके। और इसमें पीआर का भी कोई बेनिफिट मिलता है? सर देखिए, अगर मैं बात करूं मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम की, तो इसके हम्म। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं एक एक करके आपको सारे बेनिफिट्स गिनवा सकता हूं। हम्म। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च के प्रोग्राम में जाते हैं, तो आपको जो सपोज जैसे कि आपका 2 साल का वीजा होता है, हम्म। नॉर्मली आपको 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है स्टडी वीजा ओके। अगर आप अप्लाई करते हैं। हम्म। वहीं अगर आप मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका अगर 2 साल का प्रोग्राम है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने का एक्स्ट्रा वीजा मिलता है। ओके। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम बात करें, तो अगर हम जॉब्स की बात करें, वर्क राइट्स की बात करें, ड्यूरिंग स्टडीज मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको फुल टाइम वर्क राइट्स अवेलेबल। अच्छा, वो 20 आवर्स वाला कोई सीन नहीं है? 20 आवर्स वाला नहीं है। मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जो स्टूडेंट है, ड्यूरिंग स्टडीज में फुल टाइम वर्क राइट्स उसको अलाउड अच्छा, होते हैं। स्टडी के साथ साथ ही वो फुल टाइम जी काम कर बिल्कुल, वो सकते फुल टाइम वर्क राइट्स उसको होते हैं, वो फुल हैं? टाइम ओके। वर्क भी कर तो सकता है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया के स्टडी अंदर। कितना मिलता है फिर वर्क आफ्टर पे? स्टडी देखिए, नॉर्मली जैसे एक मास्टर्स डिग्री करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। हम्म। लेकिन वहीं अगर मास्टर ऑफ रिसर्च का प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो आपको 3 साल का ना मिलके 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, और आपको पूरे 4 साल का वीजा मिलता है, अच्छा, पूरे पोस्ट चार स्टडी साल वर्क का परमिट। वीजा मिल जाता है। यस। ओके। इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, जो हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको हम 482 वीजा बोलते हैं, ओके। अगर किसी की 35 ईयर्स ऑफ एज होती है, हम्म। तो उसके बाद ये वीजा उसके बाद वो स्टडी वर्क परमिट 482 नहीं मिलता था। बिल्कुल। लेकिन नए रूल्स के मुताबिक अगर आप मास्टर ऑफ रिसर्च का प्रोग्राम पढ़ने जाते हो, हम्म। आपकी अगर एज 35 से ऊपर है, 36 है, 37 है, तब भी आपको 482 वीजा मिलता है। अच्छा, 100% मिल जाता है? बिल्कुल मिलेगा जी, 100% अच्छा, मिलेगा। इसमें वीजा चांसेस भी ज्यादा रहते हैं फिर, अगर सर सक्सेस रेट की बात करें? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर आप ये देखिए कि अगर आप एक बैचलर्स डिग्री करने के लिए एक नॉर्मल मास्टर्स के लिए जाते हो, हम्म। या फिर आप ऑलरेडी मास्टर्स करके या बैचलर्स वॉट एवर आपने कोई भी डिग्री इसमें से पढ़ी है, और ओके। आप मास्टर बाय रिसर्च के प्रोग्राम में जाते हो, तो उसको आपको एक वैल्यू ज्यादा मिलती है, आपको हाई कमीशन भी, और के वीजा चांसेस जो नॉर्मल कोर्स वर्क डिग्रीज होती हैं, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आपके वीजा चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं। अच्छा, इसमें जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे कोई मास्टर्स की है, बहुत Right. सारी मास्टर्स भी बहुत तरह की है, जी कौन कौन सी मास्टर्स वाला बच्चा रिसर्च वाले प्रोग्राम में जा सकता है? सर देखिए, मास्टर ऑफ रिसर्च का जो प्रोग्राम रहता है, ये स्पेशलाइजेशन के साथ होता है। ओके। अगर हम बात करें कि जैसे किसी ने एमए किया यहाँ से, और उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि एमएड कर लिया है, तो हमारे लिए काफी मुश्किल होती है ऐसे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडमिशन दिलवाना यूनिवर्सिटीज के अंदर, Okay. क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देती हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर हम देखें किसी ने एमए या फिर एमएड कर रखा है, तो वो मास्टर ऑफ रिसर्च का जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन स्पेशलाइजेशन में कर सकता है। ओके। अगर किसी ने कोई टेक्निकल डिग्री पढ़ी, तो उनके लिए मास्टर ऑफ रिसर्च बाय स्टेम के प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके। राइट। अगर किसी ने आपका बीकॉम किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, या एमकॉम किया है, Okay. ऐसे स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ रिसर्च बाय बिजनेस में भी जा सकते हैं। ओके, मतलब सारी फील्ड की मास्टर्स के लिए ऑप्शन है? जी, लगभग लगभग हर तरह की स्ट्रीम के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मास्टर ऑफ रिसर्च के अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल रहती है। ओके। अच्छा, इसमें जैसे बहुत सारे लोगों की ना एक क्वेरी रहती है कि हमारा स्पाउस साथ में जा सकता है, अगर बच्चा है वो साथ में जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे मास्टर्स कर लेता है जी तो ऑलमोस्ट 99% चांस है कि मैरिड होता है वो बच्चा। जी जी। तो इसमें ऑप्शन मिलती है कि अगर बच्चे ने यहाँ पे की है मास्टर्स, मैरिड है वो, तो उसको ऑप्शन मिलती है कि अपने स्पाउस को साथ लेके चला जाए? सर डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया में ग्रेजुएट है और वो मैरिड है, और फर्दर अपनी स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना चाहते हैं, साथ में अपने स्पाउस को भी लेके जाना चाहते हैं। कई बार उनके 1 या 2 किड्स भी होते हैं, तो उनको भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें स्पाउस भी साथ में जा सकता है, ओके, सेम टाइम? सेम टाइम पे जा सकता है। बट हम लोग फिर भी रेकमेंड करते हैं कि आप पहले मेन एप्लीकेंट का वीजा अप्लाई कीजिए। ओके। जब मेन एप्लीकेंट वहां पे जाएगा और 6 मंथ पढ़ लेगा, तो स्पाउस का वीजा अगर आप अप्लाई करते हो, तो उस केस में दोनों ही एप्लीकेंट्स के वीजे के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। ओके। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें, जैसे बच्चे अप्लाई करते हैं जी कि +2 के बाद अब बच्चों ने अप्लाई करना है, जैसे 26 पास आउट बच्चे हैं, जी और हर बार जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे फंडिंग को रिलेटेड, जी कि फंडिंग नहीं होती जी और फंडिंग की जस्टिफिकेशन नहीं होती। जी। इसके बारे में कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं कि फंडिंग और फंडिंग की जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में? सर देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक
कंट्री ऐसा है जहाँ पे अगर आप पूरे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर अपना वीजा अप्लाई करते हो, जी। आपके एकेडमिक सारे जेन्युइन है, जी। आपके इनकम पेरेंट्स की जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, हुँ, हुँ। उनकी इनकम स्ट्रांग है और साथ ही साथ आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं आपकी हुँ। स्टडी प्लस आपकी लिविंग को सपोर्ट करने के हुँ, लिए, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं हुँ, वीज़ा हुँ, के हुँ। भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को लेके अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो थी। ऐसी ही हम और भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे अनुज जी के साथ नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में। ऑस्ट्रेलिया के हम चांसेस है कि अच्छे आउटकम आने जल्दी शुरू हो जाएँगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो ये राइट टाइम है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम हम और भी अवेयरनेस से रिलेटेड आपको वीडियो देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।